हेलो फ्रेंड्स, आई एम वेरी सर फ्रॉम बिहार। जय हिंद दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसटी कॉम्पिटिशन कोचिंग क्लासेस। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में। ठीक है ना, यानी नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, यानी नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स का डेफिनेशन इंग्लिश और हिंदी में इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। ठीक है, संख्या पद्धति का यह वीडियो नंबर सेकंड है। फर्स्ट में वीडियो बना दिया हूं, संख्या पद्धति का यह पार्ट 2 है। ठीक है ना, मैं ऊपर लिख देता हूं संख्या पद्धति पार्ट 2। ठीक है ना, संख्या पद्धति जिसको बोलते हैं इंग्लिश में नंबर सिस्टम, नंबर SYSTEM सिस्टम। ठीक है ना, पार्ट 2 क्या बाबू, पार्ट 2। पार्ट 2 ध्यान दीजिएगा, पार्ट 2 में क्या कह रहा है, पार्ट 2 में हम अध्ययन करेंगे प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं प्राकृतिक संख्या होती क्या है। तो अब देखिए, प्राकृतिक संख्याएं जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बाबू, नेचुरल नंबर्स। तो अब ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है, इसकी परिभाषा पहले जानते हैं। तो अब फास्ट लिखेंगे, देखो, गिनती की संख्याओं को गिनती की संख्याओं को गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। देखो, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। फास्ट लिखो, फास्ट, ठीक है, फास्ट। तो अब मिला लिखो, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। ठीक है, अब मैं इसका इंग्लिश में डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, NATURAL नेचुरल नंबर्स। अब इंग्लिश में लिखो, काउंटिंग नंबर्स आर called natural numbers। नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यानी गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्याओं को क्या कहा जाता है, वो प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। अब नीचे लिखो, प्राकृतिक संख्याओं के, या नोट में करके लिख देंगे, नोट, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल एन द्वारा यानी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल एन द्वारा सूचित किया जाता है। क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल एन द्वारा सूचित किया जाता है। यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, the set of natural numbers is represented, यानी the set of natural number is represented by कैपिटल एन। ध्यान देंगे, यानी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल एन द्वारा सूचित किया जाता है। यानी the set of natural numbers is represented by कैपिटल एन। समझ में आ रहा है ना बाबू? अब ध्यान दो, यहाँ कैपिटल एन लगा रहा है,
एकदम ध्यान दो। प्राकृतिक संख्या क्या कर रहा है, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है, यानी काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसका मतलब बाबू गिनती शुरू किससे होता है बाबू, 1 से। किससे हो, 1 से। तो जब गिनती 1 से शुरू होता है तो प्राकृतिक संख्या भी शुरू किससे होगी बाबू, 1 से। समझा, यहां लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश। समझ में आ रहा है, यानी डैश डैश बोल देंगे, यानी इत्यादि। समझ में आ रहा है। अब ध्यान देंगे, लिखेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है ना। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है बाबू, ध्यान देना। प्राकृतिक संख्या शुरू किससे हो रही है, 1 से। तो छोटी का मतलब होता है जिससे वो शुरू होती है। तो शुरू जब 1 से हो रही है तो सबसे छोटी 1। समझा रहा। और जा कहां तक रही है, तो अनंत तक, तो सबसे बड़ी अनंत। तो लिखेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का शुरू किससे हो रही है, 1 से। तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी, 1। समझा। और यहां इंग्लिश में इसको लिख देते हैं द natural number is equal। समझ गया। अब इसका अब एक और लिखते हैं, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। ध्यान देना बाबू, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। अब मैं तुमको बताया हूं शुरू हो रही है 1 से, तो सबसे छोटी 1। अब जा कहां तक रही है बाबू, तो अनंत तक। अनंत क्या है, तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। समझ रहा, सबसे बड़ी अनंत। क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बराबर अनंत। समझ में आ रहा है ना बाबू, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बताओ दिक्कत है नहीं है, ऐसा लग रहा है एकदम बढ़िया से। इंग्लिश में देखो द लार्जेस्ट या, अब वो आवाज नहीं पिटा जाओ, द लार्जेस्ट या बिगेस्ट नेचुरल नंबर। अब ध्यान दो, तो लार्जेस्ट या बिगेस्ट का मतलब सबसे बड़ी, तो जा कहां तक है, अनंत तक। क्या लिखेंगे इंग्लिश में, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे छोटी 1, क्यों बाबू, क्यों शुरू 1 से हो रही है इसलिए 1 हो जाएगा। और सबसे बड़ी अनंत, क्यों, क्योंकि जा रही है अनंत तक, तो सबसे बड़ी अनंत हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में इनफाइनाइट बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना बाबू, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बस इतना ही तुम लोग उतारो ना। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश एकदम बेसिक से एकदम बेहतरीन तरीके से सिखाई जाती है। ठीक है, तो यदि आप लोग को एकदम अच्छे से फेस टू फेस आकर के मुझसे पढ़ना है, तो यही कितनी सुंदरपुर में मेरा कोचिंग चलता है। आप लोग आकर के वहां जरूर पढ़ें और एकदम अच्छे से एकदम बेहतरीन तरीके से सिखाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ध्यान देना, कहा जाता है कि, सुनो साथियों, कहा जाता है कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया को क्या जिया है, दम तो उसे पाकर भी था, और लिख दे खून से अपनी कामयाबी कहानी, और बोल उस किस्मत को है दम तो इसे मिटा के दिखा। बस इतना है, थैंक्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।